चलिए अपने अपने कॉपी पर लिखिए। कल आप डायग्राम बनाए थे कि ये अमीबा में कैसे बाइनरी फिजन होता है, कैसे अमीबा अपनी बॉडी को दो भाग में तोड़ लेता है। और आज आपको देखना है कि कोई बैक्टीरिया अपनी बॉडी को कैसे दो भाग में तोड़ता है। खास करके जो रॉड लाइक बैक्टीरिया है, जो बेसिलस है, वो अपनी बॉडी को कैसे तोड़ता है उसका डायग्राम देखिए। एक बार आपके बिहार बोर्ड में एग्जाम में ये आया था कि बैक्टीरिया में बाइनरी फिजन होते हुए उसका डायग्राम बनाइए, कैसे बाइनरी फिजन होता है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले ये पेरेंट बैक्टीरिया है। पेरेंट बैक्टीरिया का ये क्या है? न्यूक्लियस। सर आप न्यूक्लियस नहीं लिख करके लिखे न्यूक्लियोइड, क्यों? क्योंकि आप लोग को पढ़ाए थे कि बैक्टीरिया का जो न्यूक्लियस होता है वो ट्रू नहीं होता है। तो ट्रू नहीं होता है, वो फॉल्स होता है, और इसीलिए उसका एक नाम दे दिया गया न्यूक्लियोइड। ये क्या है? बाहर में प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये क्या है बाहर में? और अंदर में क्या है? साइटोप्लाज्म। तो ये हो गया पेरेंट बैक्टीरिया। यही चाहता है कि हम अपनी बॉडी को दो भाग में तोड़ लें और दो बच्चा बना दें। तो पहले क्या करेगा? ये न्यूक्लियस का विभाजन करेगा, डिवीजन करेगा। तो यहां तो न्यूक्लियस बोलते नहीं है, बोलते हैं न्यूक्लियोइड। तो न्यूक्लियोइड का ये डिवीजन करेगा। और कोई भी न्यूक्लियस जब दो भाग में टूटता है ना, तो उससे पहले डीएनए डबल हो जाता है। जैसे अमीबा में भी डीएनए डबल हो गया होगा, वहां लिखे नहीं लेकिन ये बातें होती है। तो डीएनए डुप्लीकेट्स, पहले डीएनए डुप्लीकेट होता है। डुप्लीकेट का मतलब वो अपनी डुप्लीकेट कॉपी, एक सेकंड कॉपी बनाता है, फोटो कॉपी बनाता है। डीएनए डबल हो गया, उसके बाद वो दो भाग में टूट जाता है। तो डीएनए डुप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ न्यूक्लियोइड। देखिए डीएनए का डुप्लीकेशन हुआ और दो भाग में टूट गया, यानी दो न्यूक्लियोइड बन गया, यानी इसको बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। ये हुआ कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस समाप्त, कैरियोकाइनेसिस हो गया। जैसा कि आप जानते हैं कि दो ही घटना तो घटती है, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। उसके बाद यहां देखिए अब क्या है? अब जमीन जायदाद का बंटवारा करना है, यानी साइटोप्लाज्म का बंटवारा करना है। तो क्या करेगा? बीचों बीच ये दीवार बनाएगा, वॉल। तो ये वॉल बनने का काम शुरू है, इसको बोलते हैं सेप्टम फॉर्मेशन स्टार्ट। सेप्टम का मतलब वॉल। ये वॉल बनाना शुरू कर दिया और धीरे धीरे देखो यहां आते आते क्या हुआ? कंप्लीशन ऑफ सेप्टम फॉर्मेशन, और दीवार पूरी तरीके से अब बनके तैयार हो गया। और नाउ क्या होगा? अब ये दोनों क्या होगा? अलग हो जाएगा। इसका नाम है सेपरेशन ऑफ डॉटर बैक्टीरिया। और ये छोटे छोटे जो डॉटर बैक्टीरिया बना वो दोनों अलग अलग हो गया। सो इन दिस वे बाइनरी फिजन इन बैक्टीरिया अकर्स। सो यू राइट इट डाउन प्लीज। आप इसे लिख लें अच्छा से। ऊपर हेडिंग दीजिएगा, डायग्राम ऑफ बाइनरी फिजन इन बैक्टीरिया। डायग्राम ऑफ बाइनरी फिजन इन बैक्टीरिया, और ये डायग्राम बना दीजिए। कल आप बनाए थे डायग्राम ऑफ बाइनरी फिजन इन अमीबा, आज बना रहे हैं डायग्राम ऑफ बाइनरी फिजन इन बैक्टीरिया। तो ये बन गया, ये था बाइनरी फिजन इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में बाइनरी फिजन होते देखा। अगर ये डायग्राम आता है बनाने के लिए एग्जाम में, बोर्ड में, चाहे कोई बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, आप इसको इसी तरीके से अच्छे से बना देना। ये था बाइनरी फिजन इन बैक्टीरिया। अब हम चलते हैं मल्टीपल फिजन की तरफ, जो कल आपको हम पढ़ा के गए थे। मल्टीपल फिजन इन प्लाज्मोडियम पढ़ा के गए थे कि प्लाज्मोडियम जिससे मलेरिया होता है, वो हम लोग के नहीं पढ़ाए थे? पढ़ाए थे वो। हाँ यस, हम लोग के बॉडी के अंदर प्रवेश कर जाता है। कैसा आपको दिखाते हैं, अभी कोई लिखेगा नहीं, ध्यान से देखना। देखिए ध्यान से, ये है आरबीसी, ये है आरबीसी।
जब कोई मच्छर कोई मच्छर नहीं, मच्छर का नाम है फीमेल एनोफिल मॉस्किटो, फीमेल एनोफिल मॉस्किटो, मादा एनोफिल्स मच्छर। और ये मच्छर अगर इन्फेक्टेड हो, इन्फेक्टेड का मतलब है अगर उसके मुंह में, उसके सलाइवा में, उसके लार में अगर प्लाज्मोडियम नाम का अगर पैरासाइट है। प्लाज्मोडियम क्या है? एक कोशिकीय प्राणी, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक सेल का होता है प्लाज्मोडियम, और ये प्रोटिस्टा किंगडम में आता है। ये प्लाज्मोडियम किसके मुंह में रहता है? अगर उस मच्छर के मुंह में है। वो मच्छर क्यों आती है काटने के लिए? क्योंकि उसे इंसान का खून चाहिए, तब जाकर के वो जिंदा रहेगी। तो जैसे काटने आती है, खून चूसती है, तो अपने मुंह से सलाइवा लार गिरा देती है, जो हमारे ब्लड में चला गया। जब उसका लार चला गया और संजोग से उसके लार में अगर क्या हो, अगर वो प्लाज्मोडियम हो, उस प्लाज्मोडियम का, जो प्लाज्मोडियम का स्टेज मच्छर के लार में होता है, उसे स्पोरोजोइट कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? स्पोरोजोइट। प्लाज्मोडियम का ये स्टेज है, नाम है स्पोरोजोइट। तो वो स्पोरोजोइट हमारे खून में आ गया। अब हमारे खून से कहां जाता है? लीवर के सेल में दौड़ते हुए। लीवर के सेल को क्या कहते हैं? हिपैटोसाइट। क्या कहते हैं? हिपैटो मने लीवर, साइट मने सेल। लीवर के सेल में दौड़ के चला गया। या फिर कुछ आ जाता है आरबीसी में, जिसको जहां जाना हुआ गया, आरबीसी में जाए या हिपैटोसाइट में, लीवर सेल में जाए। वो जाने के बाद देखो अंदर प्रवेश कर गया। अब वो क्या करेगा? मान लो ये आरबीसी के अंदर आ गया, तो आरबीसी में क्या होता है? हीमोग्लोबिन। क्या होते हैं? अब हीमोग्लोबिन को वो खंड खंड करेगा, हीमोग्लोबिन को तोड़ेगा, और हीमोग्लोबिन को तोड़ करके अपना न्यूट्रिशन लेगा, यानी वो पोषण लेगा और अपना साइज बढ़ाएगा, खाएगा पिएगा। हीमोग्लोबिन ही उसका खाना है। और हीमोग्लोबिन के टूटने से बाद में एक अंदर में केमिकल बनता है, उस केमिकल का नाम है हीमोज्वाइन। जब आरबीसी फटता है, जैसे यहाँ आरबीसी फट चुका है, तो ये तो सारा बच्चा निकला ही प्लाज्मोडियम का, हीमोज्वाइन भी निकलता है, और उसी हीमोज्वाइन केमिकल के कारण लोगों को बुखार आता है, जोड़ों की थरथराहट होती है। मलेरिया में जोड़ का बुखार आता है, 2-3 कंबल उड़ता है उसके बाद, और बुखार काफी तेज आता है, सर में काफी दर्द होता है, और बुखार जब खत्म होता है तो पसीना दे करके वो निकलता है बुखार। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये तो देखो अभी स्पोरोजोइट आया, खा पी के थोड़ा बड़ा हुआ, और बड़ा हुआ, इतना बड़ा हुआ कि जितना बड़ा आरबीसी का साइज है उतना ही बड़ा इस ये जो स्पोरोजोइट है, खा पी के अभी इतना बड़ा हो गया, पूरा राउंडेड हो गया, आरबीसी की तरह राउंडेड हो गया, गोल गोल। और जब आरबीसी के साइज का हो जाए, उतना बड़ा हो जाए, राउंडेड हो जाए सेल, तो इसका नाम हो गया साइजोन्ट। क्या नाम हो गया? जब आया था तो नाम था स्पोरोजोइट, और अब खा पी के बड़ा हुआ नाम क्या हो गया? अब देखो साइजोन्ट क्या है? एक कोशिका है, एक ही कोशिका का है। ये क्या है? उजला वाला क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये सब क्या है? उसका साइटोप्लाज्म। और ये क्या है? न्यूक्लियस। तो सबसे पहले क्या करेगा? कैरियोकाइनेसिस। क्या करेगा? ये कल बता गए थे, आज हम रिपीट कर रहे हैं। ये न्यूक्लियस को माइटोटिकली यानी माइटोसिस से तोड़ेगा। पहले 1 से 2 होगा, फिर दोनों क्या करेगा? एक एक बार टूटेगा, 2 से 4 हो गया, फिर चारों एक एक बार टूटेगा तो 8 होगा, 8 से 16, 16 से 32, और इस प्रकार से न्यूक्लियस पूरा टूट रहा है। इसको बोलते हैं फ्री कैरियोकाइनेसिस, फ्री कैरियो। और उसके बाद अब सब क्या करेगा? सभी न्यूक्लियस अपने चारों तरफ जमीन का बंटवारा कर लेगा, सभी न्यूक्लियस अपने चारों तरफ साइटोप्लाज्म को ले लेगा। लेकिन कैसे लेगा? एक बाउंड्री बनाना पड़ेगा ना। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना बना करके अपने चारों तरफ क्या ले लिया? साइटोप्लाज्म। और ऐसा करने से पहले इसका नाम था डॉटर न्यूक्लियाई, सब न्यूक्लियाई, लेकिन अब नाम हो गया सेल। अब ये सेल हो गया, किसका सेल? प्लाज्मोडियम का सेल, यानी प्लाज्मोडियम का बच्चा। इसको बोलते हैं यंग प्लाज्मोडिया। और इसको एक स्पेशल नाम दिया गया, इसका नाम दिया गया मेरोजोइट्स। अब जो सारा बच्चा बनेगा उसका नाम क्या होगा? आरबीसी के फटने से, या मान लो लीवर के सेल के फटने से, अब जितना भी प्लाज्मोडियम का बच्चा बाहर आएगा, लगभग हजारों हजार बच्चा देखो बाहर आ रहा है। आया एक प्लाज्मोडियम, बन गया हजारों। कैसे हुआ? अपनी बॉडी को 2 से अधिक भाग में तोड़ लिया, इसको बोलते हैं मल्टीपल फ्यूजन। पहले क्या किया? फ्री कैरियोकाइनेसिस, यानी फ्रीली टूटता रहा, न्यूक्लियाई टूटता रहा, ढेर सारे क्या बन गया? डॉटर न्यूक्लियाई। क्या बन गया? इसको आप चाहें तो आप लिख सकते हैं, ये सभी न्यूक्लियाई का नाम है डॉटर न्यूक्लियाई। इसका आप डॉटर न्यूक्लियाई नाम दे सकते हैं, डॉटर न्यूक्लियाई। और सभी न्यूक्लियाई ने क्या क्या हिस्सा बांट लिया, यानी साइटोकाइनेसिस। और देखिए आरबीसी फट गया, आरबीसी के फटने से आरबीसी और साइजोन्ट दोनों फट गया, आरबीसी का मेम्ब्रेन भी फट गया, और ये उजला वाला साइजोन्ट का भी मेम्ब्रेन फट गया। और क्या हुआ? सारा यंग प्लाज्मोडिया, प्लाज्मोडियम का पुल्डल क्या होता? प्लाज्मोडिया यानी मेरोजोइट्स बाहर आ गया। इस प्रकार से आपने देखा कि प्लाज्मोडियम में कैसे होता है मल्टीपल फ्यूजन।
मल्टीपल फिजन का परिभाषा पहले आज हम लोग लिखेंगे, क्या होगा? इट इज द टाइप ऑफ फिजन, इट इज द टाइप ऑफ फिजन इन विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कैसा लिविंग ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर, डिवाइड इनटू टू की मोर देन टू डाउटर इंडिविजुअल्स, बस. सो इट इज द टाइप ऑफ फिजन इन विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ब्रैकेट में लिख देना, यूजुअली यूनिसेलुलर, डिवाइड्स इनटू मोर देन टू डाउटर इंडिविजुअल्स. समाप्त. कल आप लोग पढ़े बाइनरी फिजन, द्वि विखंडन, उसमें आपने क्या लिखा? इट इज द टाइप ऑफ फिजन, इट इज द टाइप ऑफ फिजन इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म, ब्रैकेट में क्या लिखा था? यूजुअली यूनिसेलुलर, डिवाइड इनटू टू डाउटर. आज हम लोग क्या लिखेंगे? डिवाइड इनटू मोर देन टू डाउटर इंडिविजुअल्स. देखो इतने सारे बन गए, तभी तो नाम पड़ गया मल्टीपल फिजन. तो ये था प्लाज्मोडियम का. अमीबा भी कुछ ऐसा ही करता है. अमीबा बहुत चालाक है. अमीबा बाइनरी फिजन भी करता है, जो कल आपने फिगर भी बनाया था. अमीबा बाइनरी फिजन भी करता है और अमीबा मल्टीपल फिजन भी करता है. अमीबा कैसे करता है मल्टीपल फिजन, ये बात की बात है. फिलहाल आप ये लिखना शुरू कीजिए. तो आज सबसे पहले होगा डेफिनेशन. लिखिए, लिखेंगे मल्टीपल फिजन. सो इट इज अ टाइप ऑफ फिजन in which living organisms, ब्रैकेट में unicellular, divides into more than two daughter individuals. उसके बाद यहाँ लिखना पड़ेगा, first of all free karyokinesis occurs and then cytokinesis. और ये दो एग्जांपल लिखा गया है. अकर्स बने होता है, अकर मने होता है, तो अकर से अकर्स बना. अकर्स माने क्या होता है. ये देन है, देन, इसको देन बना दीजिए. THEN, देन. एंड देन यानी और तब साइटोकाइनेसिस अकर्स, साइटोकाइनेसिस होता है. हेयर यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल का हिंदी होता है सर्वप्रथम, यहाँ सर्वप्रथम फ्री कैरियोकाइनेसिस होता है और तब साइटोकाइनेसिस होते हैं. लिख लिया? चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं. इसका डायग्राम बनाना है. चलिए डायग्राम बनाने से पहले इसका सबसे पहला हेडिंग देंगे हम लोग. क्या चीज हेडिंग दो? जो मल्टीपल फिजन इन प्लाज्मोडियम. हेडिंग दीजिए मल्टीपल फिजन इन प्लाज्मोडियम. लिख लिया सब आदमी? चलिए चलिए अगला लिखिएगा. पहला हेडिंग दीजिए, ऊपर हेडिंग दीजिएगा मल्टीपल फिजन इन प्लाज्मोडियम. मल्टीपल फिजन इन प्लाज्मोडियम. ऊपर हेडिंग दीजिए पहला मल्टीपल फिजन इन प्लाज्मोडियम. पहले प्लाज्मोडियम वही सब लिखे हैं. व्हेन स्पोरोजोइट, स्पोरोजोइट को क्या बोलते हैं? इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम इंटर्स इनटू द आरबीसी और हिपेटोसाइट. जब आरबीसी या लीवर सेल के अंदर जब प्रवेश करते हैं, देन इट ग्रोज, ये ग्रो करता है, एंड फॉर्म्स अ लार्ज राउंडेड सेल, और एक बड़ा सा गोल गोल सेल बनाता है जिसका नाम है साइजोन्ट. लिखे नाउ माने अब न्यूक्लियस ऑफ साइजोन्ट अंडरगोज प्री कैरियोकाइनेसिस एंड फॉर्म्स मल्टीपल डॉटर न्यूक्लियाई, और ढेर सारे डॉटर न्यूक्लियाई बनाते हैं. लास्टली और अंत में क्या होता है? साइटोकाइनेसिस अकर्स एंड इच डॉटर न्यूक्लियाई इज नाउ कन्वर्टेड इनटू यंग. जो न्यूक्लियस था वो अब यंग प्लाज्मोडियम बन गया. एंड दिस यंग प्लाज्मोडिया कम आउट आफ्टर बस्टिंग द साइजोन्ट एंड आरबीसी. साइजोन्ट भी फट गया, आरबीसी का मेम्ब्रेन भी फट गया, और सारे यंग प्लाज्मोडिया बाहर आ जाते हैं. ऊपर करते हैं. चलिए ये हो गया आरबीसी. आरबीसी के अंदर स्पोरोजोइट आया,
और स्पोरोजोइट अपना साइज बड़ा कर रहा है। उसके बाद देखिए साइजोइड बन गया, फ्री कैरियोकाइनेसिस, उसके बाद साइटोकाइनेसिस, उसके बाद रिलीज हो जाता है और सारे बच्चे को मेरोजोइट्स कहते हैं। ऐसा कहाँ आता है फिगर? डबल मेम्ब्रेन कहाँ है? पहले आरबीसी बना लो, एकदम सेम साइज का आरबीसी बना लो। एक फोटो बनाने का तरीका सीखो, पहले आरबीसी बनाओ सेम साइज का, 1 2 3, लाल लाल से बनाना, यहाँ तक बना दो, 3 2 5, 5 आरबीसी बना दो। अंतिम वाला तो बस्ट फट फट जाता है। उसके बाद आप ये बनाना शुरू करो, ये छोटा था, फिर थोड़ा सा इन लार्ज हुआ साइज, फिर इतना बड़ा हुआ, ऐसे करके चलो, फिर गड़बड़ी नहीं होगा। लगभग आरबीसी का साइज एक ही साइज का रखो, घटते बढ़ते मत करो। बन गया फोटो? लिखिए, अगला हेडिंग दीजिएगा मल्टीपल फिजन इन अमीबा। अगला हेडिंग दीजिए मल्टीपल फिजन इन अमीबा। लगभग सबका बन गया फोटो, इधर डायग्राम सबका बन गया। जल्दी कीजिए, आपका बाकी है डायग्राम, जल्दी करो, इतना लेट कर रहा है। चलिए आगे हेडिंग दीजिएगा मल्टीपल फिजन इन, मल्टीपल फिजन इन मल्टीपल फिजन इन मल्टीपल फिजन इन अमीबा। अमीबा में मल्टीपल फिजन कैसे होता होगा? अमीबा में तो आप बाइनरी फिजन होते देखा, लेकिन आज बात कर रहा हूं कि अमीबा अगर मल्टीपल फिजन करना चाहे तो कैसे होगा। बस ध्यान से सुनना है। ये अमीबा है और ऐसी घटना तब घटती है जब मौसम अनफेवरेबल हो जाता है। ड्रास्टिक मौसम, ड्रास्टिक कंडीशन आ गया। ड्रास्टिक कंडीशन का मतलब बहुत ही बुरे कंडीशन आ जाता है, इतनी गर्मी, इतनी धूप पड़ रही है, अमीबा को ये चिंता हो गया कि लगता है अब हम सूख करके मर जाएंगे। तो जब अमीबा को ये चिंता सताने लगा कि मौसम तो फेवरेबल है नहीं, खुशनुमा मौसम नहीं है, दुखनुमा है, दुख भरा मौसम है, लगता है मर जाएंगे, तो ऐसे कंडीशन में सबसे पहली बात ये क्या करता कि अमीबा अपना मन जान बचाया। बोला भाई पहले जान तो बचा लो, जान बचा लेंगे उसके बाद फिर देखना क्या करेगा। तो पहले क्या करता है जान बचाने के लिए, ये अपनी बॉडी का जो ये इसको बोलते हैं स्यूडोपोडिया है ना, फॉल्स फिट, ये स्यूडोपोडिया को लगभग गायब कर लेता है और ये लगभग राउंड हो जाता है। देखो ये लगभग राउंडेड हो गया, इसको बोलते हैं विथड्रॉ। दे विथड्रॉ देयर स्यूडोपोडिया, अपने सारे फॉल्स फिट को, झूठा पैर को वो विथड्रॉ कर लिया, जो बना हुआ था उसको गायब कर दिया। देखो अब गायब हो गया, लगभग राउंडेड हो गया। उसके बाद कैसे अपनी जान बचाता है वो देखो। अमीबा अपनी बॉडी के अंदर से, अपनी बॉडी के अंदर से केमिकल को सिक्रीट करता है, केमिकल को निकालता है, और उस केमिकल से क्या करता है अमीबा, अपने बॉडी के चारों तरफ 3 लेयर बनाया। एक लेयर 3 दीवार वाला लेयर, 3 वॉल बना लिया, 3 लेयर वाला वॉल बना लिया। और इन तीनों जो ये बना इसको बोलते हैं सिस्ट वॉल। क्या बोलते हैं? और अब अमीबा का नाम हो गया क्या? सिस्ट।
अमीबा अब सिस्ट में बदल गया, सिस्ट वॉल बना लिया और अमीबा सिस्ट बन गया। अब इस सिस्टिक स्टेज को, ये सिस्ट वाले स्टेज को कोई भी खराब मौसम भी इसको कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। अमीबा अपनी जान बचा लिया। अब जैसे ही अच्छा मौसम आता है, वो क्या मौसम जैसे अच्छा आया तो पता तो चल ही जाता है। अमीबा क्या करता है, पहले तो झटाझट ये किया कि बस वही जो प्लाज्मोडियम किया, ये जो न्यूक्लियस है ना, ये न्यूक्लियस फटाफट टूटने लगा। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 32 ऐसे करके ये टूट गया। इसको बोलते हैं फ्री कैरियोकाइनेसिस। क्या बोलते हैं बेटे? फ्री। अभी अभी आपने देखा। और उसके बाद ये तो सब तो रहेगा ही, ये सब आप बना दीजिएगा, 1 वॉल 2 वॉल, ये तीसरे सिस्ट वॉल है। अब क्या करेगा, इसके अंदर क्या होगा, जल्दी बोलो, यही बना देते हैं। ये साइटोकाइनेसिस, सभी न्यूक्लियस ने अपने चारों तरफ साइटोप्लाज्म को बांट लिया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना बना के। इसका मतलब ये जो अंदर में बना, इस सारे का नाम पड़ गया स्यूडोपोडियोस्पोर्स। क्या नाम पड़ गया? स्यूडोपोडियोस्पोर्स नाम पड़ गया। यानी अमीबा ने क्या बना लिया, ढेर सारा अमीबा का बच्चा बना लिया। अब क्या करेगा, मौसम तो अच्छा हो ही गया, अब धीरे धीरे ये सब गायब हो जाएगा। ये गल गया, डिसॉल्व हो गया, हट गया, सिस्टिक वॉल हट गया, और ये अमीबा का जो मेन मेम्ब्रेन था वो फट गया, और सारे बच्चे बाहर आ गए। और जब बाहर आ जाते हैं तो यही बाद में क्या बन गया, यंग अमीबा। क्या बन गया? यंग अमीबा बन गया, बस समाप्त हो गया। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इंसिस्टेशन। सिस्ट बना करके बच्चा पैदा किया, इसको बोलते हैं इंसिस्टेशन। क्या भैया? क्या अपने को किसमें बदल लिया? सिस्टिक स्टेज में। अमीबा अपने को किसमें बदल लिया? और सिस्टिक स्टेज कैसे बनाया? कितना लेयर वाला वॉल, और ये केमिकल कहां से लाया? बाहर से आया कि अपने सीक्रेट किया? और जब सिस्टिक वॉल बना लिया तो इसका नाम हो गया सिस्ट। अब जब मौसम अच्छा आया तो क्या किया? फ्री कैरियोकाइनेसिस देन साइटोकाइनेसिस। क्या किया? फ्री कैरियोकाइनेसिस देन, और उसके बाद सिस्टिक वॉल क्या हो गया? डिसॉल्व, टूट गया, और अमीबा का जो मेम्ब्रेन था वो फट गया, और सारे बच्चे, इसमें सारे बच्चे का नाम क्या रखा गया? स्यूडोपोडियोस्पोर, है ना। अब देखिए एक मेथड और भी होता है। एक मेथड क्या होता है वो देखिए। अमीबा कहा, अरे यार हम चारों तरफ सिस्टिक वॉल नहीं बनाएंगे, हम सिस्टिक स्टेज में कन्वर्ट नहीं करेंगे। तो मैं बोला यार तो मर जाओगे। बोला मरने से पहले फटाफट क्या करेंगे, मौसम तो खराब हो ही गया है, ये क्या करेगा, सबसे पहले इसको धाए धाए तोड़ेगा। देखो तो क्या हुआ, देखो पहले ये बन गया न्यूक्लियाई, डॉटर न्यूक्लियाई। ढेर सारे फ्री कैरियोकाइनेसिस के बाद ढेर सारे डॉटर न्यूक्लियाई बन गया, और उसके बाद अब ये क्या करेगा, साइटोकाइनेसिस कर देगा, सबको प्लाज्मा मेम्ब्रेन दे दिया। और अब चूंकि मौसम तो अच्छा है नहीं, मरने की संभावना है, सारा बच्चा भी मर जाएगा, इसलिए उसने क्या किया कि धाए इसके अंदर ही सबके चारों तरफ एक एक वॉल भी बना दिया, एक एक वॉल भी, कि किसी कोई बाल बांका नहीं करेगा इसका नाम। और इस सारे का नाम पड़ गया स्पोर, क्योंकि आपको बताया भी थे कि स्पोर क्या होता है, यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर होता है, हैप्लॉइड होता है, और उसके चारों तरफ वॉल होते हैं, और वो जो वॉल होता है दीवार, उसको सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है, ड्रास्टिक मौसम में, अनफेवरेबल मौसम में। अब देखो ये सभी क्या बन गया, सिस्ट। क्या बन गया? सॉरी सिस्ट बोलो, ऐसे बोलो, ये बोलो स्पोर ऑफ अमीबा। क्या बन गया? ये स्पोर ऑफ अमीबा बन गया। और ये इस घटना को, और ऐसे करके ये फट जाएगा, बाद में अमीबा का ये वॉल ऐसे फट गया और सारे स्पोर्स बाहर आ गए, और ये स्पोर्स का देखो सारे स्पोर्स बाहर आ गया। देखो अब ये क्या करेगा, स्पोर का दीवार टूटेगा, मौसम जैसे अच्छा होगा, मौसम अच्छा होगा तब, जैसे मौसम अच्छा हुआ सब बाहर आ गया और अपना अपना दीवार तोड़ दिया, दीवार तोड़ के बाहर आया, और क्या बन गया, यंग अमीबा। दीवार तोड़ के बाहर आ गया, क्या बन गया, यंग अमीबा। इसमें ढेर सारे अमीबा एक साथ बन गए। तो सर यहाँ भी एक अमीबा के टूटने से ढेर सारा अमीबा बन गया, इसका मतलब ये भी मल्टीपल फिजन ही है, लेकिन इस तरीके को बोलते हैं एस्पोरुलेशन। क्या बोलते हैं? एस्पोरुलेशन।
स्पोरुलेशन, ढेर सारा स्पोर बना और बाहर आ गया, थोड़ा सा ही अंतर था। उसका नाम था इंसिस्टेशन, जो कि अपनी बॉडी को सिस्ट में कन्वर्ट कर लिया, तो उसका नाम था इंसिस्टेशन। स्पेलिंग क्या होगा? इंसिस्टेशन, देखो इंसिस्टेशन, और इसका नाम था एस्पोरुलेशन। तो एनसीईआरटी ने क्या किया, दोनों को एक साथ बना के लिख दिया। एनसीईआरटी बिल्कुल क्लियर नहीं किया है, थोड़ा सा कहीं कहीं डाउट रख दिया, दोनों को एक साथ मिला के खिचड़ी पका दिया, जबकि दोनों में थोड़ा सा अंतर है। उसमें एक सिस्ट बना, एक जगह वॉल बना, और अमीबा अपने आप को जान बचा लिया। यहाँ क्या किया, अमीबा अपने अंदर ढेर सारा बच्चा बना के सारे बच्चे को प्रोटेक्ट कर दिया। तो इसका नाम है एस्पोरुलेशन, उसका नाम था इंसिस्टेशन। इसी को एनसीईआरटी ने क्या क्या लिख दिया है कि इन अमीबा मल्टीपल फिजन अकर्स बाय इंसिस्टेशन एंड एस्पोरुलेशन मेथड, और एक ही बार में सब लाइन लिख दिया, जबकि उसको अलग अलग करना चाहिए था। ठीक है, तो मेरे प्यारे मित्रों, ये जो है यही था अमीबा का मल्टीपल फिजन, और कल मैं लिखाऊंगा और डायग्राम में रहेगा। ठीक, थैंक यू। अरे यार गाना अभी गाना बेटा, अभी गाने को टाइम नहीं है। आपको गाना सुनाए थे कल, छुट्टी से पहले गाना सुनाए थे हम आपको।